हेलो डियर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरजे भगोरा में, जो कि अब ये यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे भगोरा हो गया है। ठीक है दोस्तों। तो मेरे बहुत दोस्तों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर, राजस्थान पुलिस में एक आईपी एड्रेस टॉपिक है, वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, कृपया करके उसको समझाएं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों आईपी एड्रेस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत ही ये उसका मतलब आप मान के चल सकते हो राजस्थान पुलिस का फेवरेट टॉपिक है। तो आज का क्या टॉपिक है दोस्तों? आज का हमारा टॉपिक है आईपी एड्रेस। अब ये क्या होता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा, जब भी आप डाक के थ्रू किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हो, तो उस लिफाफे के ऊपर आप क्या करते हो? जो प्राप्त करता है यानी रिसीवर है, उसका एड्रेस लिखते हो, और कहां से वो भेजा जा रहा है यानी सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है। ये तो हो गई आपकी ऑफलाइन दुनिया। जैसे ही आप बात करोगे ऑनलाइन दुनिया की, तो ऑनलाइन दुनिया में क्या होता है दोस्तों? ये आपका कंप्यूटर हो गया, ये आपका कंप्यूटर हो गया, और ये इंटरनेट है। इंटरनेट के थ्रू आप किसी दूसरे जो कंप्यूटर है उससे जुड़े हुए हो। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? इंटरनेट। यानी कि अब आप क्या कर रहे हो? इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पर मैसेज भेज रहे हो। तो यानी जब मैसेज, कोई भी मैसेज है, कोई भी मैसेज है, ये इस जगह से इस जगह पर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? कोई ना कोई एड्रेस तो ऐसा होना चाहिए कि जिस मतलब रिसीवर को आप भेज रहे हो वहीं पर वो मैसेज पहुंचे, यानी किसी दूसरे के पास आपका मैसेज नहीं पहुंचे। तो यानी इंटरनेट की दुनिया में जब आप एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करते हो, तो इसके लिए एक एड्रेस दिया जाता है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या हुआ दोस्तों? जब आप अपनी डिवाइस को इंटरनेट के थ्रू किसी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कर रहे होंगे, तो आपकी डिवाइस का जो एड्रेस होगा वो कौन सा होगा? आईपी एड्रेस। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईपी एड्रेस का मीनिंग क्या है, यानी इसके अंतर्गत जो आईपी यूज हो रहा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स। यानी कि इंटरनेट पर जब आप वर्क कर रहे हैं तो कौन से रूल्स उपयोग में लिए जा रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं क्या? आईपी एड्रेस। और उस रूल्स को क्या बोलेंगे अपन? प्रोटोकॉल। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहां से ये पूछा जाता है, यानी आईपी एड्रेस में आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है। उसके बाद क्या होता है? जब आप इंटरनेट पर जुड़ रहे होंगे तो प्रत्येक डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी डिवाइस तब तक इंटरनेट पर कनेक्ट नहीं हो सकती जब तक उसका आईपी एड्रेस नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर, ये आईपी एड्रेस अलॉटमेंट कौन करता है? कोई तो ऐसी वर्ल्ड वाइड कोई संस्था बना रखी होगी जो हमारे लिए आईपी एड्रेस अलॉट करेगी। ठीक है दोस्तों, तो एक संस्था है दोस्तों IANA। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ठीक है, ये एक संस्था है। ये आपके लिए यानी हमारे लिए नहीं, ये जो आईएसपी होते हैं यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उनके लिए ये आईपी एड्रेस अलॉटमेंट करता है। और आईएसपी यानी कि आप आईएसपी जिसको बोलते हैं जहां से अपन इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, जैसे हमने यदि जियो से लिया है तो जियो क्या हो गया? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। या अपन ने एयरटेल से लिया है तो एयरटेल क्या हो गया? आईएसपी हो गया। जब अपन के पास जो आईपी एड्रेस आएगा कहां से आएगा? आईएसपी से। ठीक है, आईएसपी से किसके पास आएगा? यूजर के पास। तो यूजर को क्या मिल गया? अब आईपी एड्रेस। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है? आईपी एड्रेस को अलॉटमेंट कौन करता है, यानी आपके डिवाइस के लिए आईपी एड्रेस देगा कौन? तो कौन देता है? इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ये किसके लिए प्रदान करेगी? आईएसपी के लिए। आईएसपी किसको प्रदान करेगा? यूजर को।
ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं आगे। तो यहां से आईपी जो होता है, आईपी एड्रेस जो होता है, यानी जब आप इंटरनेट पर कनेक्ट हो रहे होंगे तो आपकी डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होगा। तो आईपी एड्रेस के वर्जन होते हैं, आईपी एड्रेस के क्या होते हैं, वर्जन होते हैं। अभी तक आईपी एड्रेस के 2 वर्जन आ चुके हैं। एक है IPv4 और दूसरा है IPv6। ठीक है दोस्तों, तो यहां से दिल्ली पुलिस के अंतर्गत एक क्वेश्चन आ रखा है कि IPv4 या IPv6 में इस V का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस V का मतलब होता है दोस्तों वर्जन। यानी कि अब अपन फुल फॉर्म पर बात करना चाहें, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक है, अभी तक 2 ही वर्जन है, पहले IPv4 आया था, उसके बाद अपन का IPv6 आया है। ऐसी IPv4 में क्या कमियां थी कि अपन को IPv6 से लाना पड़ा। ठीक है, अब एक एक पर अपन बात कर लेते हैं। तो पहला अपन लेते हैं कौन सा, IPv4। ये क्या है, एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, जो पहला वर्जन था, यानी आईपी जो वर्जन है कौन सा है, ये 4। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो अपन जानेंगे कि इसको एड्रेस को लिखा कैसे जाता है। यानी जब भी अपन डाक के थ्रू किसी मैसेज को यानी किसी लिफाफे को एक जगह से दूसरी जगह पर डाक अपन भेजते हैं, तो उसके ऊपर जो एड्रेस लिखते हैं, या अपन के मकान नंबर का जो एड्रेस होता है, क्या होता है, होम नंबर आपका 32 हो गया। उसके बाद आपका नेम हो जाएगा, जैसे मैं ले लेता हूं मेरा RJ भगोरा। ठीक है ना, फिर आपके विलेज का नाम, फिर तहसील का नाम। ऐसे आपका जो ऑफलाइन की दुनिया का एड्रेस लिखा जाता है। लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में आपकी डिवाइस का क्या एड्रेस लिखा जाएगा, यानी कि उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो IPv4 है, इसमें इसका जो IPv4 है इसका एड्रेस होता है 32 बिट का। यानी इसकी रेंज कितनी होती है, ठीक है ना, IPv4 के एड्रेस की रेंज कितनी होती है, 4 बाइट या 32 बिट। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने मेमोरी यूनिट पढ़ रखी हैं। एक बाइट के अंतर्गत 8 बिट होती हैं। और बिट क्या क्या हो सकती हैं, बिट या तो 0 हो सकती है आपकी, या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक है, तो 4 से आप 8 का मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा, 32। अब इसको लिखा कैसे जाता है, यानी इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या कर सकते हो, या तो इस एड्रेस को बाइनरी फॉर्म में लिख सकते हो, बाइनरी फॉर्म में, यानी कि 0 1 ऐसे यूज ले सकते हो। और दूसरा रिप्रेजेंटेशन है डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है IPv4 को कितनी तरीके से आप लिख सकते हो। एक तो बाइनरी फॉर्म में लिख सकते हो, एक डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिख सकते हो। अब ये क्या होते हैं, इसको अपन देख लेते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं आपके जो IPv4 है इस एड्रेस के ऊपर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने एग्जाम्पल देखे होंगे। जैसे मैंने लिख लिया, ये कितने बिट्स का होता है, ये 4 बाइट्स का होता है या 32 बिट्स का होगा। ठीक है, अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखो दोस्तों, यानी कि आपको कितनी बाइट्स लेनी है, 4 बाइट्स लेनी है। ठीक है, ये बॉक्स बना दिया आपने। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये डॉट से अलग होंगे। दूसरा बॉक्स यानी दूसरी जो बाइट है वो किससे अलग होगी, डॉट से अलग होगी। एक ये बाइट बना दिया आपने, फिर डॉट लगा दिया। दूसरी ये बाइट लगा दिया आपने, फिर डॉट लगा दिया। तीसरी, चौथी ये बाइट लगा दिया आपने। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जो आईपी एड्रेस होता है आपका, इसमें कितने डॉट्स यूज लिए जाते हैं। यानी आपने 4 बाइट अलग अलग कर दी, एक बाइट ये हो गई, एक बाइट ये हो गई,
और 1 बाइट ये हो गई, और 1 बाइट ये हो गई। ठीक है ना, कितनी बाइट ले ली आपने? 4 बाइट ले चुके हैं आप। ठीक है, 1 बाइट के अंतर्गत कितनी बिट होंगी? 8 बिट होंगी। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 8 बिट हो गई। ऐसे ही इसके अंतर्गत भी 8 बिट होंगी। 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही इसके अंतर्गत होंगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी देखो कितनी बाइट हो गई? 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट, यानी 4 बाइट हो गई। बिट कितनी हो गई? अब आप बिट गिनो, देखो 8 ये हो गई, 8 ये हो गई, 8 ये हो गई, 8 ये हो गई, यानी कितनी हो गई? 32 बिट हो गई। और बिट के रूप में अपन क्या दे सकते हैं? केवल या तो 0 देंगे या 1 देंगे। ठीक है ना, यानी कि जो भी आपका आईपी एड्रेस होगा इसके अंतर्गत आप क्या करोगे? यदि मैं बात करूं बाइनरी फॉर्म की, तो बाइनरी फॉर्म में क्या करोगे आप? बिट दोगे 0 या 1। मैंने दे दिया 1 0 1 0 0 0, कुछ भी दे सकते हो, 1 0 2। ऐसे इसमें दे दिया आपने 1 0 0 1 1 0 0 1, कुछ भी दो, रेंडमली कुछ भी दे रहा हूं मैं। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1, ऐसे मैंने दे दिया। ये क्या हो गया आपका? ये आईपी एड्रेस हो गया दोस्तों। ये कौन सी उसमें हुआ है? IPv4 के अंतर्गत आपकी डिवाइस का जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हो गए उसका आईपी एड्रेस हो गया ये। अब ये तो किस फॉर्म में हुआ दोस्तों? बाइनरी फॉर्म में। इसका डेसिमल फॉर्म भी लिखा जाता है। यानी आप क्या करते हो? इस बाइनरी को किस में बदल देते हो? बाइनरी को आप किस में बदल दोगे? डेसिमल के अंतर्गत बदल दोगे, डेसिमल में बदल दोगे। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन उठता है, चलो इस डेसिमल को अपन बाद में पढ़ लेंगे। यहां से एक क्वेश्चन उठता है कि इसकी वैल्यू जो भी आपकी 1 बाइट है, यहां है या यहां है, यहां है, यहां है। ठीक है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 1 बाइट की, जो आपको 1 बाइट दिखाई दे रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ठीक है, यदि हम इसकी बात करें, एक बाइट की मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू दोस्तों 1 बाइट के अंतर्गत कितनी बिट होंगी? 8 बिट। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब अपन को क्या लेना है? मिनिमम वैल्यू। 0 और 1 में से मिनिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों? ये हम बात कर रहे हैं बाइनरी, और इधर लिख लेते हैं हम डेसिमल। डेसिमल वैल्यू, ये बाइनरी वैल्यू। तो मिनिमम आप 0 1 में से क्या ले सकते हो? 0 0 0 0 0 0 0 0। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे डेसिमल में कितना आएगा? 0। ठीक है, उसके बाद 1 बाइट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? सभी को आप 1 1 कर दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी को 1 कर दो आप। ठीक है, अब इसका डेसिमल निकालो। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको डेसिमल निकालना आता है बाइनरी से, लेकिन नहीं आता तो आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। आप क्या करेंगे? इसके कोरिस्पोंडिंग, ठीक है ना, इधर से आप राइट से 1 लिखो, फिर इसके कोरिस्पोंडिंग इसका दोगुना करते जाओ 2, इसके कोरिस्पोंडिंग इस 2 का दोगुना 4, फिर इसके कोरिस्पोंडिंग 8, फिर इसके 16, फिर इसके 32, फिर इसके 64, और फिर इसके कितना कर दोगे आप? इसका दोगुना कर दो 128। ठीक है ना, अब आप क्या करोगे? इन सभी को जैसे आपने किया, इसके 1 से लगो आप इधर से। 1 का दोगुना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128। जब आप बाइनरी से डेसिमल में बदल रहे हो तो क्या करोगे आप? 1 से लगाकर दुगुना करते चलो। ठीक है, उसके बाद क्या करो आप? इसका और इसका मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर इनको जोड़ते हुए चले जाओ। अब आप भी जानते हैं 1 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करो वही आती है, इसलिए इन सभी को आप प्लस कर दो। अब यानी कि आपने दोगुना दोगुना करते चले गए। उसके बाद जो भी आया है, यदि उसके सामने 1 है तो उसका
प्लस करते जाओ, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आएगा। तो इसको आप जब भी जोड़ोगे तो कितना आएगा, 255, ठीक है। तो एग्जाम में कई बार कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में बताऊं, ठीक है ना, कौन सा वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए में दे रहा हूं, ठीक है। ये क्या दूंगा मैं, 172, 168, कितनी लिखेंगे अपन, 4 बाइट ही लिखेंगे, 10 और 9, ठीक है। दूसरा क्या लिख दिया मैंने, 191, 168, 36, 10, ठीक है। सी ऑप्शन क्या लिख दिया, 221, 170, 169, ठीक है, और 30। डी ऑप्शन क्या लिख दिया, 223, 191, डॉट आपको लगाते हुए चलना है, 168 और 170। $255, ठीक है। इधर आप क्या कर लो, 256, ये 255। अब यहां आपसे पूछा है कौन सा वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, यानी कि ये 1 बाइट हो गई, 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 ठीक है, यानी 4 बाइट हो गई आपके पास। ऐसे ही सभी में 4-4 लिखी हुई हैं। अब आपसे क्या पूछा है, 1 बाइट की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0, मैक्सिमम वैल्यू डेसिमल में कितनी होती है, 255। आपके एग्जाम में ये फॉर्मेट डेसिमल में ही लिखा जाएगा, क्योंकि बाइनरी फॉर्म लिखने के लिए थोड़ा स्पेस की जरूरत होती है, इसलिए बाइनरी फॉर्म में नहीं लिखा आएगा। आपके किस में आएगा, ये डेसिमल में ही आएगा। अब आप बताओ, 172 0 से 255 के बीच में आता है या नहीं आता, आता है। 168 0 से 255 के बीच में आता है, 10 भी आता है, 9 आता है। ऐसे ही 221 भी आता है, 170, 169 और ये 30। ऐसे ही आप 223, 191 और 255। लेकिन आप यहां पर ध्यान दे रहे होंगे 256, यानी किसी भी बाइट की वैल्यू मैक्सिमम 255 से ऊपर जा ही नहीं सकती, इसलिए आपका क्या आंसर सही हो गया, बी ऑप्शन, यानी कि ये आईपी एड्रेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 बाइट की वैल्यू 0 से 255 तक ही जा सकती है, ठीक है। यानी आपने बाइनरी से डेसिमल निकाल दिया और डेसिमल में 0 से 255 तक ही मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है। इसलिए अपन बोलते हैं कि आईपी एड्रेस के अंतर्गत, आईपी एड्रेस की 1 बाइट की डेसिमल में रेंज, डेसिमल में रेंज कितनी होती है दोस्तों, 0 से 255 तक ही आ सकती है। यानी कि जब भी आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, कुछ भी आप लिखोगे, यानी 168.172.60.30, तो इस एक की वैल्यू 255 तक मैक्सिमम, इसकी भी 255 तक, इसकी भी 255 तक, इसकी भी 255 तक मैक्सिमम जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जो IPv4 है, IPv4 की क्लास। IPv4 को अपन ने क्लास में बांट रखा है, ठीक है ना। अब मैं बना लेता हूं IPv4 का जो आईपी एड्रेस होता है, ये बना लिया, बीच में डॉट लिख दिया, ये बॉक्स बना लिया, बीच में डॉट, ठीक है ना, ये बॉक्स और ये बॉक्स। ये कितने कितने बिट के हैं, 8-8 बिट के हैं। ये आप इसको बिट को किस में बदल सकते हो, डेसिमल में भी बदल सकते हो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 से 255 तक। इसकी भी वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 से 255 तक। इसकी भी वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 से 255 तक। यदि आपको ये वैल्यू दी गई हैं, और इसकी भी वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 से 255 तक। यदि 0 से 255 तक ये वैल्यू यहां पर लिखी हुई हैं, तो आपका आईपी एड्रेस हो जाएगा सही। यदि इनकी वैल्यू अलग अलग लिखी हुई हैं, तो आपका आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी 255 से ज्यादा लिखी हुई है तो आपका आईपी एड्रेस गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करना चाहेंगे कि IPv4 की जो क्लास है, इसको यानी IPv4 को क्लासों में बांटा गया है। अब जो क्लासों में बांटा गया है वो बांटा गया है इस बाइट के हिसाब से,
यानी इनकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है 0 से 255 के बीच में, लेकिन इसकी जो 0 से 255 है इस रेंज के आधार पर इसको क्लासों में बांट दिया गया है। कैसे? अपन बात करेंगे, एक होती है इसकी क्लास ए, एक होती है क्लास बी, एक होती है क्लास सी, एक होती है क्लास डी, और एक होती है कौन सी? क्लास ई। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, ये जो 0 से 255 तक है, यदि ये 0 से 127 तक है और इधर कुछ भी हो 0 से 255 के बीच में, 0 से 255 तक कुछ भी हो सकता है इस वाली बाइट में, इस वाली बाइट में भी 0 से 255 तक कुछ भी हो सकता है, और इस वाली बाइट में भी 0 से 255 तक कुछ भी हो सकता है। यानी आपकी यदि पहली बाइट आप चेक करोगे, पहली बाइट यदि 0 से 127 तक नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो आपका कौन सी क्लास के अंतर्गत आ जाएगा आईपी एड्रेस? क्लास ए के अंतर्गत। इसका मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे आपसे बोला 10, 254, 255 और 172, क्वेश्चन पूछा जाता है ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, तो आपका ध्यान कहां जाना चाहिए? पहली बाइट के ऊपर। पहली बाइट यदि 0 से 127 के बीच में है तो ये कौन सी क्लास का हो जाएगा? क्लास ए का। यानी आपकी पहली बाइट के आधार पर क्लासेज बांटी गई हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये कौन सी क्लास का हो जाएगा? क्लास ए का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्लास बी की। ये 0 से 127 हो जाएगा। उसके बाद क्लास बी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 128 से 191। यदि 128 से 191 पहली बाइट का नंबर है तो वो कौन सी क्लास का हो जाएगा? बी का। इधर कुछ भी हो सकता है, ऊपर जो दे रखे हैं वहां तक कोई सी रेंज हो सकती है। ऐसे यदि हम बात करें क्लास सी की तो 192 से आपका 223 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 224 से 239 तक। ठीक है ना, ये क्लास डी में आ जाएगा। उसके बाद 239 से और 255 तक यदि आपकी पहली बाइट की वैल्यू दे रखी है तो क्लास ई के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं ये रेंज आपको याद रखनी है। यदि 0 से 127 तक है क्लास ए, 128 से 191 तक है तो क्लास बी, 192 से 223 तक है क्लास सी, एक 224 से 239 तक है, ये 239 है तो यहाँ क्लास डी 239 नहीं दोस्तों, ये 240 होगा। 240 से 255 तक है तो क्लास ई हो जाएगी आपकी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि 192.172.56, ठीक है, .39। ठीक है, ये कौन सी क्लास का है आपको क्लास बतानी है। इसमें यह आईपी एड्रेस कौन सी क्लास का है आपको इन पर ध्यान देना ही नहीं है। यहां तो केवल इतना देखना है कि ये 0 से 255 के बीच में होने चाहिए ये मान, लेकिन आपका ध्यान कहां जाएगा? 192 पर। अब आपने देखा होगा कि 0 से 127 तक कौन सी क्लास होती है? क्लास ए। उसके बाद 128 से 191 तक कौन सी क्लास होती है? क्लास बी। फिर 192 से 223 तक कौन सी क्लास होती है? क्लास सी। उसके बाद 223 से 239 तक कौन सी क्लास होती है? क्लास डी। उसके बाद 240 से 255 तक कौन सी क्लास होगी? क्लास ई। ठीक है, आपको पहली बाइट का मान पता करना है। यदि इन रेंजों के बीच में है इससे आप क्लास का पता कर सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों इस आईपी एड्रेस के अंतर्गत, ठीक है, कि क्लास ए का प्रारंभिक मान कितना हो सकता है। तो क्लास ए कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से, यानी पहली बाइट कहां से स्टार्ट हो रही है? 0। तो इसका प्रारंभिक मान कितना हो सकता है? 0, और सभी को 0 0 कर दो। क्लास ए का प्रारंभिक मान ये रहेगा। और यदि आपसे पूछ ले कि क्लास ए का अंतिम मान कितना रहेगा, तो क्लास ए का अंतिम मान रहेगा दोस्तों, यहां पर कितना लिखना है आपको? 127, और सभी जगह 255 255 लिख देना है। 255 255।
ये आपकी क्लास ए का मान, ये प्रारंभिक हो गया, यानी इसको मैं प्रारंभिक बोलूंगा, प्रारंभिक, और ये आपका अंतिम वैल्यू हो गई आईपी एड्रेस की। क्लास ए के आईपी एड्रेस की रेंज कहां से कहां तक होती है, 000 से 127, क्योंकि पहली बिट तो अपन 0 से 127 ही ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्लास बी का प्रारंभिक मान कितना हो सकता है। ये राजस्थान पुलिस के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन था कि क्लास बी का प्रारंभिक मान कितना हो सकता है। तो क्लास बी कहां से स्टार्ट होती है, 128 से, तो इनकी वैल्यू अपन मिनिमम ले लेंगे 00। उसके बाद कहां तक जाती है ये, 191 तक। उसके बाद 191 इनकी मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि अंतिम वैल्यू के लिए अपन मैक्सिमम वैल्यू लेंगे और प्रारंभिक वैल्यू के लिए अपन मिनिमम वैल्यू लेंगे। ये आपकी क्लास बी होगी। ऐसे ही मैं बात करूं क्लास सी की मिनिमम वैल्यू, क्लास सी की मिनिमम वैल्यू या प्रारंभिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 192.000 से कितनी हो जाएगी, 223.255, 255 और 255। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात करूं क्लास डी की, आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, यह है 224 आएगा यहाँ पर। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 224 से 000, उसके बाद 239 से 255.255.255। ठीक है। उसके बाद क्लास ई की बात करें अपन, तो इसकी प्रारंभिक वैल्यू कितनी है, 240। तो 240.0.0.0 यहां से कहां तक होगी है, 255, 255 और 255 और 255। यह है दोस्तों इनकी क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू, आईपी एड्रेस की मिनिमम रेंज, और यह है मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, यह मैक्स वैल्यू हो गई। आपसे किसी भी क्लास का यदि पूछ ले कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और लास्ट वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए। यहां से आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क, डिफॉल्ट सबनेट मास्क। ठीक है, यह पूछा जाता है कि क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है। तो दोस्तों जब आपसे क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बात करें, तो आपकी जो पहली ये बाइट है इसको 255 लिख देना है। ठीक है ना, यह इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है। अब आपसे पूछा जाए कि सबनेट मास्क क्या होता है, तो सबनेट मास्क होता है दोस्तों आपकी जो भी किस नेटवर्क से आप जुड़े हो, यानी आपको इंटरनेट किसने उपलब्ध कराया है, जियो ने कराया है या इंटरनेट ने कराया है। ठीक है ना, वो हो गई। और उसके बाद आप होस्ट कौन हो, यानी यूजर, इन दोनों की आईडी को अलग अलग करना, मतलब अलग अलग करने के लिए अपन सबनेट मास्क यूज लेते हैं। यह आपके लेवल के काम की नहीं है, आपको बस केवल क्या याद रखना है, इनका डिफॉल्ट सबनेट मास्क याद रखना है। उसके बाद यदि आपसे पूछे क्लास बी का सबनेट मास्क, तो आपको क्या करना है, 2 बाइट पर 255 लिख देना है, 2 बाइट पर 255 लिख देना है। ये लिख दिया, ठीक है ना, यहां पर डॉट लगाना ही है। उसके बाद यदि आपसे पूछे क्लास सी का सबनेट मास्क, तो आपको 3 बाइट पर शुरू की पर क्या कर देना है, 255 लिख देना है। ठीक है, अब नोट लिख लेना आप, क्लास डी एवं क्लास ई का सबनेट मास्क नहीं होता है, सबनेट मास्क नहीं होता है, नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपके सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो राजस्थान पुलिस के अंतर्गत आए हुए हैं। आप जैसे ही इस आईपी एड्रेस टॉपिक को पढ़ोगे यहां से, तो आपके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी कवर हो जाएंगे। और आगे के वीडियो में, यानी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो आप जुड़ना ना भूलें, अगली वीडियो का इंतजार करें, जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।